हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल तेरी मेरी डोरियां के अपकमिंग एपिसोड और न्यू स्टोरी लाइन के बारे में। क्योंकि यार अब देखो, बात ही ऐसी आ गई है, सीरियल में ट्विस्ट ऐसा आ गया है कि यहां पर गालियां बेशुमार है तो सवाल भी बेशुमार ही है। अब देखो यार, काफी लंबे टाइम से मैं खुद भी मानता हूं कि मैंने तेरी मेरी डोरियां की अपडेट नहीं दी है, पर मैं इंतजार कर रहा था कि यार कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए जिसको देखने के बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाए। अब देखो, कहानी को लेकर एक्साइटमेंट उतनी नहीं है मैंने माना, लेकिन योगेंद्र विक्रम सिंह आ रहे हैं तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ ही जाता है। क्योंकि स्टार प्लस पर उनका फैन फॉलोइंग कितनी हावी है ये हम सभी को मालूम है। गुमे किसी के प्यार में सम्राट का किरदार निभाया था और सभी को जो है पीछे उन्होंने छोड़ दिया था। बहुत कमाल का एक्ट किया था। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टोरी लाइन समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गुमे किसी के प्यार में की कॉपी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो हमने अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी सेम टू सेम देखी है। तो यार आपको बता दूं कि कहानी प्रोमो को देखकर आपको सेम लग रही है, पर ट्विस्ट यहां पर उनसे ज्यादा बड़े बड़े हैं। वेल, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कहानी कैसी है, क्या है कहानी में, इंट्रोडक्शन नए किरदारों को कैसे होने वाला है, और आखिरकार ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और इतना बड़ा लीप आखिरकार क्यों और कहां से आया। अब देखो, कहानी के अंदर आप सभी को पता है कि आने वाले एपिसोड में साहिबा जो है अपने पापा जी के साथ, जो है अंगद के पिता के साथ जाने वाली है बच्ची को बचाने के लिए, और बच्ची को बचाने के चक्कर में बैड अंकल से उसका सामना होने वाला है। एंड फाइनली यहां पर उसे काफी कुछ झेलना पड़ेगा और इसी कारण अंगद और साहिबा अलग होने वाले हैं। क्योंकि दूसरी ओर अंगद भी जो है ऐसा जाम में फंसने वाला है, क्योंकि शहर में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके कारण से अंगद को जो है पहुंचने में साहिबा के पास बड़ी मुश्किल होने वाली है। यहां पर सीधी सी बात है, किसी एक की याददाश्त जानी तो तय है। ऐसी सिचुएशन में यही होता है, या फिर किसी एक को लगने वाला है कि सामने वाला तो गया। अब ऐसे में यहां पर मिलता है हमें 5 साल का लीप, और उसकी वजह से सीरियल के मेकर्स घुमा फिरा कर हमें कुछ भी दे देंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, यहां 5 साल के बाद का लीप आपको देखने को मिल रहा है। जो बच्चा दिखाया गया है ना, सबसे मेकर्स ने सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही क्रिएट किया। अब ये बच्चा बहुत लोगों को लग रहा है कि जो साहिबा है वो मां बनने वाली है, वो ही बच्चा है, और वो 5-6 साल का हो चुका है। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दूं कि एक अपडेट की माने तो ये बच्चा साहिबा और अंगद का नहीं होने वाला, बल्कि ये वो बच्चा होने वाला है जो कि साहिबा उसे बचाने गई है अनाथालय में, और अनाथालय से जो बच्ची दिखाई गई है किया नाम की, वो ही ये दिखाई जाने वाली है। हालांकि इसको लेकर कंफ्यूजन है, बिकॉज उसे ऑलरेडी जो है भी 5-6 साल की दिखाया है, लेकिन प्रीकैप में जो प्रोमो जो नया आया उसमें जो दिखाया गया उसमें बच्चा उतने ही एज का दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है यहां पर ये साहिबा और अंगद का ही बच्चा हो जो कि बड़ा हो चुका हो। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि नए किरदार आखिरकार कौन होने वाला है। क्या ये साहिबा के नए पति होने वाले हैं सीरियल के अंदर? तो आप सभी को बता दूं कि साहिबा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाने वाली है इस गैप के बाद, लीप के बाद, जहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारे से गांव का सीन आपको देखने को मिलने वाला। और इस गांव के बहुत ही जाने माने, एक तरफ से आप अपने गांव में बोलते हैं ना प्रधान जी, वो होने वाले हैं हमारे जो योगेंद्र विक्रम सिंह की एंट्री होने वाली है वो। और वो गांव में जो है एक अच्छी संस्था को चलाने वाले हैं और लोगों के लिए समाज सेवा वगैरह का काम करते हैं। ऑल ओवर देखो, योगेंद्र विक्रम सिंह जाने ही जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग किरदार के लिए। कोई से भी किरदार की उनकी हम बात करें तो बहुत दबंग रोल ही उनका होता है, तो इस बार भी उनका वही रोल है, बिकॉज अंगर बराड़ से टक्कर लेने वाला भी तो टक्कर का बंदा चाहिए ना। अब यहां पर इस 5 साल के गैप के बाद मुलाकात होने वाली है साहिबा और अंगद की। सवाल सबसे बड़ा निकलकर यह आता है कि क्या एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या यहां पर किसी एक की याददाश्त जा चुकी है? तो यहां पर जवाब यह है कि याददाश्त उनकी नहीं जाने वाली है। 5 साल के बाद अगर जाएगी भी तो उनको तुरंत याद आने वाली है सारी चीजें, लेकिन यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होने वाली है अंगद के माइंड में कि यहां पर जो है साहिबा ने अपना परिवार आगे बढ़ा लिया है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन दूसरे ही पेज पर आपको एक तस्वीर और देखने को मिलेगी, और वो तस्वीर कुछ ऐसी है कि अंगद की लाइफ में भी एक नई शख्स आने वाली है। पर यहां पर देखने का नजरिया तो एक होने वाला है, लेकिन कहानी कुछ और होने वाली है। यहां पर साहिबा जब अंगद को पहचानने वाली है, देखने वाली है, तो अंगद को देखकर साहिबा को ऐसा लगने वाला है कि वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। और जब हमारा अंगद साहिबा को देखने वाला है यहां पर नए किरदार के साथ, तो अंगद को ऐसा लगने वाला है कि साहिबा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। एंड यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है एक बार फिर से लव स्टोरी को पूरी करने के बजाय बीच में तोड़कर मिसअंडरस्टैंडिंग की एक बड़ी दीवार फिर से लेकर आने वाले हैं। वेल, कहानी बहुत हद तक जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी से मिलती जुलती नजर आ रही है, और बहुत सिमिलर सी स्टोरी है।
बिकॉज यहां पर भी जो है सेम कहानी हमें देखने को मिली थी और बाद में पैचअप हो गया था। तो डेफिनेटली यहां पर पैचअप तो होगा, लेकिन एक लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन के बाद। और जब योगेंद्र विक्रम सिंह जैसा किरदार कहानी में आया है तो सीधी सी बात है अच्छा खासा स्पेस ये किरदार जो है वो लेने वाला है। और अंगद और साहिबा को एक होने में अब फिर से बहुत लंबा अरसा लगने वाला है। और यही कारण है कि सीरियल के मेकर्स को गालियों का स्वाद अच्छा खासा चखना पड़ रहा है। बिकॉज कमेंट में सब लोग यही बोल रहे हैं, बहुत लोग मुझे भी बोल रहे थे और सोशल मीडिया पर चल ही रहा है कि स्टोरी को खराब करना ही होता है तो सीरियल के मेकर्स दिखाते क्यों है। किसी एक टीवी सीरियल की तो हैप्पी एंडिंग आप कर सकते हैं। अब गुम है किसी के प्यार में सई और विराट की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, चलो एक बार छोड़ दिया, मान लिया अच्छी स्टोरी है, पर हर बार कॉपी करना जरूरी तो नहीं। वेल यहां पर देखो स्टोरी लाइन को लेकर आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन मैं खुश हूं इस चीज को लेकर कि योगेंद्र विक्रम सिंह इस सीरियल के अंदर आ रहे हैं, जिनका मैं इंतजार कर रहा था। ऑल ओवर आप लोग कितने खुश हैं इस लीप को लेकर और उनके किरदार की एंट्री को लेकर, या फिर आप चाहते थे कि उन दोनों को एक किया जाए उसके बाद भले ही सीरियल बंद कर दिया जाए? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बता दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर तेरी मेरी डोरियां के फैन हैं आप लोग, क्योंकि यहां पर तेरी मेरी डोरियां की अपडेट भी अब मैं आपको लगातार पहुंचाऊंगा। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।